हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बहुत हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जिस जगह जाने वाली हूँ, अगर आप लोगों ने ग्रीक पोएट होमर की द ग्रेट एपिक पोएम ओडेसी के बारे में अगर कभी पढ़ा हो या उसके बारे में जानते हो, तो आई एम श्योर आप इस आइलैंड के बारे में भी ज़रूर जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ गोज़ो आइलैंड की। तो आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ गोज़ो आइलैंड। तो दोस्तों, इस वक्त हम अपनी कार में बैठ कर के वेट कर रहे हैं अपनी टर्न आने का, जब हमारी गाड़ी ये जो सामने आप फेरी देख रहे हैं इसमें जाके पार्क हो जाएगी और वहाँ से शुरू करेंगे हम अपना सफ़र गोज़ो आइलैंड के लिए। और दोस्तों, अब हम अपनी कार पार्क करके ऊपर आ चुके हैं, जो कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे 3 लेवल कार पार्किंग है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी जगह होगी इस फेरी के अंदर। यहाँ से जो ये लेडी जा रही हैं, यहाँ से जब आप अंदर जाते हैं तो आपको काफ़ी सारी एमिनिटीज़ भी मिलती हैं, जैसे कि आपको एक छोटा सा कन्वीनियंस शॉप मिलता है, बच्चों के लिए टॉय शॉप मिलती है, रेस्टोरेंट है, बहुत कुछ है। लेकिन अब हम आ गए हैं ऊपर और ये फेरी यहाँ से चल पड़ी है गोज़ो के लिए। तो दोस्तों, अब हमारा सफ़र शुरू होता है गोज़ो आइलैंड के लिए। दोस्तों, गोज़ो चैनल फेरी के थ्रू अगर आप गोज़ो आइलैंड जाते हैं तो आपको टिकट्स पड़ते हैं कुछ आपके अराउंड। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो कार प्लस ड्राइवर को मिला करके 15 यूरो पड़ता है। और इसके अलावा अगर आप सिंगल पैसेंजर की बात करें तो आपको अराउंड 5 यूरो पर पर्सन आपको ये टिकट पड़ती है। और अगर इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 20 से 25 मिनट हमको लगते हैं फ्रॉम माल्टा आइलैंड से गोज़ो आइलैंड पहुंचने में। और बाकी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, आप वहां जा कर के चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फेरी का साइज़ काफ़ी अच्छा खासा है। प्लस एक और चीज़ यहाँ पे जो मैंने देखी है कि यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के जो भी बंदोबस्त हैं वो भी काफ़ी अच्छे किए हुए हैं। और एक और बात कि ये फेरीज़ जो हैं ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली चलती हैं दोनों आइलैंड्स के बीच में। तो इससे ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपको इस बात की तो एटलीस्ट चिंता नहीं होती है कि कहीं आप पीछे ना छूट जाएं। ज़रा यहाँ पे देखिए दोस्तों, किस तरीके से ये लहरें फेरी से टकरा कर के सी सर्फ बना रही हैं। और वो रही सामने एक और फेरी जो कि गोज़ो आइलैंड से माल्टा आइलैंड आ रही है। और इसे देख कर के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंटली यहाँ पे फेरीज़ चलती हैं दोनों आइलैंड्स के बीच में। और दोस्तों, यहाँ आप मेरे बालों की हालत देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा चल रही थी वहाँ पर। और इस वक्त मैं जा रही हूँ फेरी के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, और यहाँ लोगों के कपड़ों की हालत देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा चल रही थी ऊपर। तो दोस्तों, अब मैं आ चुकी हूँ फेरी के दूसरे एंड पे, जहाँ से सामने जो आपको दिख रहा है वो है गोज़ो आइलैंड। जी हाँ दोस्तों, अब बस कुछ ही देर में हम लोग गोज़ो आइलैंड पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ से शुरू करेंगे अपना सफ़र। तो दोस्तों, ये है हमारा गोज़ो आइलैंड। जी हाँ दोस्तों, यही है गोज़ो आइलैंड। छोटा सा है, प्यारा सा है, खूबसूरत सा है, काफ़ी पीसफुल एरिया है। और यहाँ की खूबसूरती तो आप देख ही सकते हैं। हमारे राइट हैंड साइड पे जैसे कि आप देख सकते हैं खूबसूरत सी इमारत। और दोस्तों, जैसे कि क्रिसमस पास आने वाला था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रोड साइड पे क्रिसमस की थोड़ी बहुत तैयारियाँ चालू हो चुकी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रोड लाइट्स के ऊपर क्रिसमस लाइटिंग्स लगना शुरू हो चुकी हैं। तो मेरे लिए ये एक प्लस पॉइंट था कि मुझे क्रिसमस डेकोरेशन भी देखने को यहाँ पे साथ साथ मिल गया था। तो दोस्तों, बात करें अगर गोज़ो आइलैंड की, तो ये जो है ये रिपब्लिक ऑफ माल्टा का ही एक पार्ट है। और माल्टा के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है इस आर्किपेलागो में। और ये पड़ता है साउथ ऑफ सिसिली में। सिसिली जो कि इटली का ही पार्ट है, उसके साउथ में ये पड़ता है। अगर इसके एरिया का बात करें तो टोटल 67 किलोमीटर्स है। और अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग इसकी टोटल पॉपुलेशन है अराउंड 39,200 के समथिंग। और जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया नहीं है। और इसकी वजह शायद ये भी है कि टूरिज़्म के अलावा यहाँ पे और कुछ एम्प्लॉयमेंट का सोर्स नहीं है।
तो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो या तो पढ़ने के लिए बाहर चले गए हैं या जॉब करने के लिए बाहर चले गए। और अब हम यहाँ पे आ चुके हैं सिटी सेंटर पे, जहाँ से शुरू होती है हमारी ये शॉपिंग स्ट्रीट। जी हाँ दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी फेवरेट जगह पे और यहाँ से मैंने शॉपिंग की अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से उठाई और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खूबसूरत से बैग्स, जो कि ऑनेस्टली बताऊँ तो हमारे गोवा में भी मिल जाते हैं। और प्राइस रेंज ऑलमोस्ट सबकी बराबर ही थी। यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज थी 5 यूरो से लेकर के और फिर रेट अकॉर्डिंगली बढ़ती जा रही थी। ये एक प्यारा सा छोटा सा कैफ़े था जहाँ से हमने पिज़्ज़ा खाया था। और कुछ ये जगह ना दोस्तों मुझे पुष्कर की याद दिला रही थी, क्योंकि पुष्कर में भी इसी तरीके के फ़ील आती है, ऐसे पुराने से मकान, बिल्डिंग्स और इस तरीके की शॉपिंग स्ट्रीट। वहाँ पे भी फिरंगी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये यहाँ पे बिल्कुल मुझे पुष्कर जैसा फ़ील आ रहा था। और यहाँ पे ये एक छोटा सा स्क्वायर है जहाँ पे शाम को बैठ कर के और दिन के टाइम में भी फॉर दैट मैटर लोग बाग अपने फ्रेंड्स के साथ में और फैमिलीज़ के साथ में जो घूमने आए थे वो थोड़ी देर बैठ कर के रेस्ट कर रहे थे, अपना स्नैक्स वगैरह कुछ खा रहे थे। ये फ्रिज मैग्नेट्स हैं बहुत सारे, जिसमें से काफ़ी सारे मैंने उठाए थे। और ये स्ट्रीट जो देख रहे हैं ये अंदर तक जा कर के शॉपिंग स्ट्रीट है। और अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ विक्टोरिया, मेडिवल हिल टॉप सिटी में, जो कि गोज़ो की कैपिटल सिटी है और इट इज़ ऑल्सो नोन एज इर्राबाद। और दोस्तों ये जो सिटी है ये बनी हुई है एक हिल टॉप के ऊपर। और ये जो सिटी है ये इनक्लोज्ड है विद इन अ सिटाडेल, यानी कि एक गढ़ के चारों तरफ से घिरी हुई है। और ये गढ़ जो है ये बनाया गया था जब 1551 में तुर्क्स आए थे और उन्होंने जो मिडिवल वॉल्स थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद में सेंट जॉन के जो शूरवीर थे उनके द्वारा ये सिटाडेल जो है वो बनवाया गया था। और दोस्तों इस गढ़ के बीचों बीच बना हुआ है एक कैथेड्रल, जिसका नाम है कैथेड्रल ऑफ अजम्पशंस, और ये डिज़ाइन किया गया था लोरेंजो गाफा के द्वारा। तो और दोस्तों इस कैथेड्रल के अंदर जो स्टैचू लगा हुआ है वो है वर्जिन मैरी का स्टैचू, जो कि बनाया गया था रोम के अंदर, इटली के अंदर सन 1897 के अंदर बनाया गया था। और वो स्टैचू जो है इस कैथेड्रल में स्थापित किया गया है। और दोस्तों ये जो लेफ़्ट में आप कपल जाता हुआ देख रहे हैं ये अभी तक तो मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर्स थे, लेकिन लौटते वक्त में जब मैं अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रही थी और इन लोगों ने देखा कि मैं अकेले अपना फ़ोन दूर रख कर के टाइमर सेट करके अपनी पिक्चर्स ले रही हूँ, तो इन बेचारों ने बहुत पेशेंस दिखाते हुए और बहुत ही प्यार से मुझे ऑफ़र किया कि ये मेरी पिक्चर्स क्लिक करें। और इन लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी थी जिसमें मैंने काफ़ी सारे पोस्ट चेंज किए थे। तो इन लोगों ने बहुत ही प्यार से एंड खूबसूरत पिक्चर्स मेरी क्लिक करके दी थी। तो हाँ, ऐसे कभी कभी स्ट्रेंजर्स के साथ में आपकी दोस्ती हो जाती है, अनजान जगह में, अनजान शहरों में और अनजान देशों में। और दोस्तों ये है इस सिटाडेल का मॉडल, जहाँ पे आप इसको चारों तरफ से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सिटी है, ये सिटाडेल है, ये बनाया गया है। और कितना स्ट्रॉन्ग इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, पूरा हिल एरिया पे बनाया गया है। और ये जो लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं, ये है सिटाडेला, आई थिंक इसी तरीके से प्रोनाउंस करते हैं ये लोग इसको, जिसका मतलब है फोर्ट्रेस यानी कि गढ़। तो ये शायद इटालियन भाषा है और इसमें इनने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ये इसका मेन एंट्रेंस है और ये देखिए चारों तरफ इसकी बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई हैं, जिसे मेरे ख्याल में भेदना बहुत ही मुश्किल होगा और रहा भी होगा किसी दौर में। ये जो दोस्तों ये देख रहे हैं ये है कैथेड्रल जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, कैथेड्रल ऑफ अजम्पशंस, जो कि डिज़ाइन किया गया था लोरेंजो गाफा के द्वारा। और इन सीढ़ियों से हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं, जहाँ से अब हम अंदर एंटर करेंगे यहाँ की छोटी छोटी सी गलियों में। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सूविनियर्स की एक और शॉप, जहाँ पे आप ये खूबसूरत से पॉट्स देख सकते हैं, ये माल्टा के फ्लैग की वॉल हैंगिंग प्लेट्स देख सकते हैं, और ये खूबसूरत सी छोटी छोटी सी खिड़कियाँ जो ये आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, ये एक्चुअल में यहाँ पे घरों पे लोग इस तरीके के कलर्स करवाते हैं अपने पुराने ज़माने के जो घर बने हुए हैं उनकी खिड़कियों पे।
और अब हम आ चुके हैं इस सिटाडेल की गलियों में, जहाँ पे इतनी खूबसूरत सी छोटी गली है ये, लेकिन कितनी साफ़ सुथरी रखी हुई है। और ये है एक रेस्टोरेंट जिसके रिफ्लेक्शन में आप मुझे देख सकते हैं। यहाँ एक और सुवेनियर शॉप है। इतनी भरमार है ना दोस्तों सुवेनियर्स के, ऑलमोस्ट सभी जगह एक जैसे ही सुवेनियर्स मिलते हैं, पर फिर भी हर एक शॉप पे ना आपको रुकने का मन करता है और सारी चीज़ें खरीदने का मन करता है। और दोस्तों अब हम आ गए हैं इस सिटी के टॉप पे। यहाँ से ये ऊंचाई पे जो आप देख रहे हैं, ये एक और इसका हाईएस्ट पॉइंट है जो कि लेफ़्ट साइड से जाके ऊपर था, बट मेरे लिए इतना ऊपर आना भी इनफ था, इससे ज़्यादा मैं नहीं चल पा रही थी। मैं बहुत थक चुकी थी, इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी उस वक्त। वहाँ पे धूप काफ़ी यहाँ पे अच्छी खिलती है, तो आपको गर्मी बहुत लगने लग जाती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं इस आइलैंड का ये स्पेक्टेकुलर व्यू दोस्तों, इतना खूबसूरत लगता है ना यहाँ से। ये बहुत सारे व्यू जो दिखता है आपको, ये देखिए, ये यहाँ से जब आप आसमान देखते हैं और इस सिटी को देखते हैं और दूसरी तरफ ये खूबसूरत सा पीछे व्यू देखते हैं इस आइलैंड का, मज़ा आ गया था सच में। और अब देखिए, इतनी ऊंचाई पे चढ़ने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद पिक्चर्स ना खींची हो तो फिर क्या कहने, क्या ही मतलब है। तो यहाँ कुछ पिक्चर्स खिंचवाने के बाद हम लोग वापस नीचे लौटे और यहाँ देखिए लेफ़्ट में मुझे क्या दिखा। जी हाँ, तृष्णा रेस्टोरेंट। ये एक रेस्टोरेंट था जिसे देखकर मुझे तो बड़ा मज़ा आया। और फिर हम आ गए यहाँ पे एक बेकरी पे। ये बहुत ही पुरानी बेकरी है दोस्तों, जिसे एक ओल्ड इटालियन कपल मिलके चलाते हैं। और इनके यहाँ पे आलू का पिज़्ज़ा बहुत फेमस होता है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, मुझे भी लगा था फर्स्ट टाइम पे, बट ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा टेस्ट था। और ये अपने पिज़्ज़ा के साथ मैंने यहाँ पे इंजॉय किया। अभी इस वक्त हम लोग आ चुके हैं रामला बीच पे। अगर मैं थोड़ा सा और जूम इन करूँगी तो आप देख सकते हैं ऊपर वहाँ पे एक केव दिखाई दे रही है आपको दोस्तों ऊपर। और इस केव में ना लोग ऊपर जा कर के और मज़े कर रहे थे। शाम हो चुकी थी, अदरवाइज़ हम लोग भी इस पे ज़रूर जाते, तो हम लोग नहीं जा पाए, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लोग एक्चुअल में लोग ऊपर चढ़े हुए हैं और मज़े कर रहे हैं उस केव के अंदर। और अब हम पहुँच चुके हैं रामला बे पे। ये एक सैंडी बीच है और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ और सैंडी बीचेस भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे शारा और नादुर नाम के। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे यूनेस्को की कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जैसे कि कुछ टेम्पल्स हैं जो कि कहा जाता है स्टोन एज और आयरन एज के ज़माने की है। ये उस ज़माने के टेम्पल्स आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ अभी ये जो सुनहरी सी धूप देखने को मिल रही है और हवा में जो लोग पतंग उड़ाने के मज़े ले रहे हैं दोस्तों। आइलैंड छोटा सा है, लेकिन यहाँ पे करने और देखने के लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों अब शाम हो चुकी थी, आसमान में कुछ काले काले बादल आ चुके थे, धूप भी कुछ सुनहरी सी हो चुकी थी और हवा तो मानो जैसे अपनी फुल मस्ती में हो। और उसी की मस्ती में मस्त ये समुद्र की लहरें जिस तेज़ी से और जिस मस्ती से आकर के सागर के किनारे पे पड़ रही थी ना, ये अपने आप में एक खूबसूरत सी धुन बना रहा था। ये नज़ारा, ये मौसम, ये माहौल दोस्तों, ये अपने आप में एक मेडिटेशन था। ज़रा सुनिए इस आवाज़ को। और अब ये देखिए दोस्तों, ये है प्रिकली पेयर फ्रूट। ये कैक्टस का एक फ्रूट है जिसे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। इसे इम्यूनिटी बूस्टर मानते हैं यहाँ पे। और इसकी बहुत सारी चीज़ें भी तैयार की जाती हैं, प्रोडक्ट्स जैसे जैम वगैरह, जूसेस वगैरह भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। एंड डोंट वरी दोस्तों, मास्क अनयूज था। और इसी के साथ हमारा आज का गोज़ो का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों। फ़िलहाल हम जा रहे हैं वापस माल्टा की ओर और इस वक्त बैठी हूँ मैं फेरी में, जहाँ से मैं ले रही हूँ सनसेट के इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा।
और ये है हमारा नेक्स्ट स्टॉप बॉम्बे मसाला, एक इंडियन रेस्टोरेंट जहां हमने अपना डिनर करके हमारा आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म किया। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।